हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं और उनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऐसे हमने बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन उसमें डिस्कस किए थे। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में अब हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के डिस्कस करेंगे, जो एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को क्या उसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे आगे के दूसरे बेसिक एडवांस्ड कंसेप्ट क्रिएट होंगे। ये है हमारी इकोनॉमी में दो टाइप के पेमेंट्स या दो टाइप की इनकम्स। एक होती है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम्स, या हम बोले फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम्स। तो अब इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग टू एंड इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और दोनों के कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली ये बेसिकली होते क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होगी, ये दो टाइप की होती है, फैक्टर एंड ट्रांसफर। उससे पहले मैं थोड़ा सा इकोनॉमी का आपका मैकेनिज्म बताता हूं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी जो होती है ये एक ही मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करती है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज। पूरी मैक्रो इकोनॉमी जो होती है वो एक्सचेंज के मैकेनिज्म के ऊपर ही चलती है। एक्सचेंज क्या भाई, एक हाथ से कुछ देना, दूसरे हाथ से कुछ लेना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सचेंज। जैसे अगर मैंने ये मार्कर स्टेशनरी से बाय किया तो मार्कर लिया और उसके बदले मैंने पेमेंट किया तो ये एक्सचेंज हो गया। मैं अगर किसी को अपना मोबाइल लेकर उसका मोबाइल लेता हूं तो ये भी अपने आप में एक्सचेंज है। लेकिन मॉडर्न एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? मॉडर्न एक्सचेंज थ्रू मनी होता है कि मैं किसी से कोई गुड्स लूं, उसके बदले में कोई मनी दूं, मुझसे कोई सर्विसेज ले तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या पे करे? मनी पे कर दे। तो ये कहलाता है मेरा एक्सचेंज। तो इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी जो होती है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म के ऊपर ही वो करती है। हम जो सुबह से लेकर रात तक, बल्कि मैं कहूं 24 आवर्स कंटिन्यूअसली इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंजेस चलते रहते हैं। आप जब सोते रहेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं। आप अगर सो रहे हैं और अगर आपके घर पर फैन चल रहा है तो मींस आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बदले में मंथ एंड में जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे। ये भी अपने आप में एक एक्सचेंज है। मींस 24 आवर्स एक्सचेंज मैकेनिज्म आपकी इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब इस एक्सचेंज के अंदर दो पार्टीज होती हैं। देखिए, जैसे मैं अगर कहूं कि मैं कहूं मिस्टर एक्स नाम, ये मिस्टर राम है और मिस्टर राम एक शॉपकीपर के पास गया और शॉपकीपर से जाकर ये मार्कर बाय किया। उसने इनको मार्कर दिया और कहा मार्कर की वैल्यू 25 रुपीज है, 25 रुपए आप मुझे दे दें। तो मिस्टर राम ने 25 रुपये निकाल करके शॉपकीपर को दे दिए। क्या ये एक्सचेंज है या सिटीजन एक्सचेंज? क्यों? क्योंकि एक्सचेंज में इसको क्या मिला? मिस्टर राम को मिला है मार्कर और शॉपकीपर को मिला उसके बदले में 25 रुपीज। अब थोड़ी देर के लिए इस मार्कर को छोड़ दें, आप इस 25 रुपए की बात करें, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में इसलिए बोल रहा हूं। ये 25 रुपीज मिस्टर राम ने शॉपकीपर को दिए, तो ये 25 रुपीज मिस्टर राम के लिए क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस बन जाएंगे, है ना। या मिस्टर राम क्या करेगा? इसका पेमेंट बन जाएगा, तो इसके लिए पेमेंट हो जाएंगे। शॉपकीपर के लिए 25 रुपीज क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी या रेवेन्यू हो जाएगी, या हम उसको बोल सकते हैं रिसीट्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि एक इकोनॉमी में एक पार्टी का एक्सपेंस, दूसरी पार्टी की इनकम, एक पार्टी का रेवेन्यू, दूसरे पार्टी का एक्सपेंस, इस तरह से बेसिकली चलेगा। तो हमारी ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, ये एक्सपेंस के सेंस में भी यूज होती है और इनकम के सेंस में भी यूज होती है। तो आप कहीं पर उसमें कंफ्यूज नहीं हो। अगर कोई रिसीवर है तो रिसीवर के लिए हम उसको इनकम या रिसीट्स बोलेंगे, और अगर कोई पेमेंट करने वाला तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एक्सपेंस या पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस, दो टाइप के एक्सपेंसेस बेसिकली हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होते हैं। फर्स्ट होता है फैक्टर एंड सेकंड होता है ट्रांसफर। ओके, अब आप इसको फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं या फैक्टर इनकम्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर रिसीट्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर रेवेन्यूज भी बोल सकते हैं। इधर ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं और ट्रांसफर इनकम्स भी बेसिकली बोली जा सकती है। ओके, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। क्या होते हैं साहब? तो देखिए, जो हमारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे बायलैटरल। बायलैटरल को अगर हम आसान जबान में बोलें तो ये होते हैं हमारे सारे डबल साइडेड। डबल साइडेड का मीनिंग होता है अगेंस्ट सम कंसीडरेशन। ये किसी कंसीडरेशन के बदले में होता है। ठीक है, क्या देखिए एक्चुअली क्या होता है, बायलैटरल का मीनिंग होता है कि जो अभी मैंने एक्सचेंज का मैकेनिज्म बताया कि अगर मैं मार्कर बाय करता हूं तो मैं उसका पेमेंट करता हूं। मैंने मार्कर बाय किया और उसके बदले में पेमेंट किया, ये बायलैटरल है। मैंने कहीं से कोई सर्विसेज ली, उसके बदले में पेमेंट किया, ये बायलैटरल है। हमने किसी मजदूर से काम करवाया, उसको मजदूरी दी, ये बायलैटरल है। आप कहीं जॉब करते हैं, वहां से आपको उसके बदले में रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलती है,
ये बायलेटरल है। तो ये सारे के सारे हमारे बायलेटरल में आते हैं, मींस उसका कंसिडरेशन होगा, एक तरफ से कुछ जाएगा तो दूसरी तरफ से कुछ जाएगा, ठीक है, और एक को उसका कंसिडरेशन मिलेगा, दूसरे को उसका कंसिडरेशन मिलेगा। ये मार्कर बाय किया गया तो मार्कर के बदले में पेमेंट दिया गया, एक पार्टी के लिए मार्कर कंसिडरेशन है, एक पार्टी के लिए उसका पेमेंट कंसिडरेशन है, ठीक है। ये हमारा बायलेटरल। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर पेमेंट। एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर्स होते हैं, एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड सेक्टर कौन सा होता है? फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर। और इकोनॉमी रन कैसे होती है? यहां पर ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं? तो आपको पता है, लैंड आएगा, लेबर आएगा, कैपिटल आता है और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा। किसको? फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा? तो आंसर इज नो, कि नहीं साहब, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बदले में फर्म सेक्टर इसको कुछ पेमेंट करता है। कौन करता है? फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड क्या? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसको? फर्म सेक्टर को। और उसके बदले में लैंड के अगेंस्ट क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा। लेबर के अगेंस्ट क्या पे होगा? वेजेस पे होगा। कैपिटल के अगेंस्ट क्या पे होगा? इंटरेस्ट पे होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अगेंस्ट क्या होगा? प्रॉफिट पे होगा, ठीक है, फाइन। तो अब आप देखिए, यहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए फर्म सेक्टर के पास और यहां से इनको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट डबल साइडेड होगा। डबल साइडेड क्यों? क्योंकि लैंड के बदले रेंट, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये डबल साइडेड होगा, इनको हम बोलेंगे फैक्टर। अच्छा, कौन किसको दे रहा है? फर्म सेक्टर दे रहा है हाउस होल्ड को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ से कहलाएंगे ये फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर एक्सपेंसेस, और हाउस होल्ड के लिए ये हो जाएगी फैक्टर इनकम। तो अब ये बार बार आप इस चीज पर कंफ्यूज नहीं हो, जो देने वाला होता है उसके लिए वो पेमेंट होता है, जो रिसीव करने वाला होगा उसके लिए वो क्या होगी? अल्टीमेटली इनकम होगी। तो एक पार्टी के लिए ये पेमेंट है, एक पार्टी के लिए इनकम है, क्योंकि ये अपने आप में डबल साइडेड है। डबल साइडेड मींस कुछ कंसिडरेशन एक्चुअली इसके अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है। उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं, इनको उसके बदले में इनकम मिल रही है। जो इनकम मिल रही है वो डबल साइडेड होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल या फैक्टर इनकम, ठीक है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से ले क्यों रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर, फर्म सेक्टर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है, इसका बेसिक मेजर काम ये होता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बना रहा है? ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर वो वापस हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा। फ्री में बेचेगा क्या? तो आंसर इज नो। नो सर, फ्री में नहीं बेचेगा, उसके अगेंस्ट हाउस होल्ड सेक्टर इसको पेमेंट करेगा। अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का करेगा क्या? कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करने के बदले जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसे आपका सर्कुलर फ्लो भी बताता जा रहा हूं मैं, वैसे आगे सर्कुलर फ्लो का अलग से लेक्चर आएगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर इससे गुड्स एंड सर्विसेज लेता है और उसके बदले में उसको पेमेंट देता है। मैं अगर अपने लिए कोई एक बर्गर बाय करता हूं कंजम्पशन के लिए, तो उस बर्गर का पेमेंट करूंगा। तो फर्म सेक्टर ने उस बर्गर को प्रोड्यूस किया और मैंने उसको कंज्यूम किया, तो इस टाइप का एक्सपेंस क्या कहलाएगा? मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पूरी इकोनॉमी में याद रखिएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्ड आ जाए तो वो हमेशा किसका एक्सपेंडिचर होगा? हाउस होल्ड का होगा। मींस कंज्यूमर सेक्टर का एक्सपेंडिचर हमेशा क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली कहलाता है। फाइन, तो ये भी हमारा, अब देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बायलेटरल पेमेंट है? आप बोलेंगे ऑफ कोर्स है सर, क्योंकि उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है और उसके अगेंस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है। अब ये इसके लिए एक्सपेंस है और इसके लिए इनकम है। वैसे इसके लिए कंजम्पशन इनकम करके टर्म यूज नहीं होती, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों के लिए हम ले लेते हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि भाई इसके लिए एक्सपेंस है और इसके लिए बेसिकली इनकम है, ठीक है। तो ये हमारा बायलेटरल कांसेप्ट है, मींस डबल साइडेड। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले किया गया पेमेंट, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट किया गया पेमेंट। वैसे अक्सर स्टूडेंट इसमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लेकर के कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट जो पेमेंट हो रहा है वो भी आ जाएगा, और प्लस जो फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसके बदले में जो पेमेंट हो रहा है जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं वो
भी कंसिडर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट अगर ये बायलैटरल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल। ठीक है, डिफरेंस नहीं से क्रिएट होगा। ये डबल साइडेड है तो ये कहलाएगा हमारा सिंगल साइडेड। इस पे कंसिडरेशन है तो ये हो जाएगा हमारा विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन मींस इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, एक हाथ से देंगे दूसरे हाथ से लेंगे, ऐसा नहीं। ये सिंगल साइडेड होता है, एक पार्टी से जाएगा दूसरी पार्टी को और उसके अगेंस्ट आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। मींस इस पेमेंट के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है, इस इनकम के अगेंस्ट आपको कोई कंसिडरेशन सामने वाले को नहीं देना, बाउंड ही नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांसफर। इकोनॉमी में ऐसे एक्सपेंस या ऐसे पेमेंट या ऐसी इनकम अगर आपने जनरेट की है तो वो कहलाती है आपकी ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट में लेक्चर में कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, दूसरा सेक्टर कौन सा है हमारा फार्म सेक्टर, और एक मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गवर्नमेंट का रोल बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में टैक्सेस का कलेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट जो होती है इन दोनों से टैक्स कलेक्ट करती है। हाउस होल्ड सेक्टर से ये कौन सा टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स, आगे एक्सप्लेन कर देंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेसिकली। और फार्म सेक्टर से ये कलेक्ट करती है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स भी हाउस होल्ड सेक्टर पहले फर्म को देगा और फर्म से फिर किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन इकोनॉमी में हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेसिकली लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स लेगी। हमारे यहां पर मेजर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारी कंट्री में, इनकम टैक्स इज द मेजर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी हमारे यहाँ पर मेजर इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी है और दूसरे अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बट मेजर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी है। तो कौन लेता है, गवर्नमेंट हमसे लेती है। क्या इसके अगेंस्ट हमको कोई कंसिडरेशन दे रही है, नहीं, डायरेक्ट कंसिडरेशन हमको नहीं मिलता। आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट हमारे लिए इसमें हमारी सर्विसेज के लिए हमारे रोड बनवाती है, हमारे बहुत सारे काम करती है, ऑफकोर्स करती है, लेकिन आप अगर उसके बदले में डायरेक्ट कंसिडरेशन ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर मैं 10 लाख रुपए का टैक्स भरता हूं और मेरी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी तो आप लगवाओ, तो इस तरह से आपको उसकी सर्विसेज नहीं मिलेंगी क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है। गवर्नमेंट उसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट और इनिशियल यूज होती है वो ढूंढती है और वहां पहले स्पेंड करती है, आप पर बाद में। फाइन, तो ये जो होता है ये विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट होगा। गवर्नमेंट अगर आपसे डायरेक्ट टैक्स लेगी तो उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देगी, मींस उसके अगेंस्ट आपको डायरेक्ट बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट बेनिफिट उसमें से न ढूंढें। और अगर आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेगी तो भी आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देगी। देखिए मैंने अभी क्या कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देता है। मींस इस इंडिया में हर बंदा, हर कंज्यूमर, आप में हम सब इनडायरेक्ट टैक्स पे करने वाले तो है ही हैं, ठीक है। मींस हर बंदा यहां पर एक टैक्स पेयर बेसिकली है। एनीवे, तो गवर्नमेंट ये लेती है, लेकिन इसके बदले में कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता। अच्छा, तो इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर गवर्नमेंट को ट्रांसफर, इसको हम बोले ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ये सिंगल साइडेड है। तो सिर्फ यही होता है क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ मिलेगा, तो यस बिल्कुल मिलेगा। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को देगी और गवर्नमेंट फर्म सेक्टर को भी देगी। फर्म सेक्टर को देती है ये क्या, सब्सिडीज। सब्सिडीज बोलते हैं। सब्सिडीज क्या, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई सब्सिडी जो होता है सिंगल साइडेड होता है, ये फर्म सेक्टर को इनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली दिया जाता है और रेट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए दिया जाता है। सब्सिडी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी फर्म सेक्टर से, और इन कंसिडरेशन उससे बेसिकली कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में पेमेंट करती है, पेंशन के फॉर्म में पेमेंट करती है, और कुछ खास चीजों पर सब्सिडी। जिससे पहले हमारे यहाँ पर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिला करती थी, तो वो भी एक सब्सिडी होती है, इनको भी बेसिकली मिल जाती है। एनीवे, वैसे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी वो फर्म सेक्टर को देती थी, हाउस होल्ड को नहीं मिलती। एनीवे, ये स्कॉलरशिप्स और ये पेंशन होती है, तो ये पेंशन किसको मिलती है, हाउस होल्ड को, और इसके बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं लेगी। गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट उससे स्टूडेंट से काम नहीं करवाती या बोलती नहीं है कि आप हमें इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें। वो तो एक सिंगल साइडेड पेमेंट होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सिटीजंस। तो अगर आपका पेमेंट बेसिकली डबल साइडेड हो, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट हो और बायलैटरल हो, तो वो आपका फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम कहलाएगा। लेने वाले के लिए फैक्टर इनकम, देने वाले के लिए फैक्टर पेमेंट। और अगर सिंगल साइडेड हो तो ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है, हमारे ट्रांसफर पेमेंट से। सब्सिडीज और स्कॉलरशिप्स, पेंशन जो है ये गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, और हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के लिए ट्रांसफर इनकम है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट में दो फर्दर
क्लासिफिकेशंस होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला होता है फोर्स्ड ट्रांसफर्स, एक होता है वॉलंटरी ट्रांसफर्स। ठीक है, फोर्स्ड ट्रांसफर का मीनिंग होगा कि आपसे जबरदस्ती लिया जाए, मींस आप फोर्सफुली उसको पे कर रहे हैं। वॉलंटरीली कोई देने के लिए रेडी नहीं होता, वो होते हैं हमारे सारे टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। कोई भी बंदा अपनी मर्जी से टैक्सेस पे नहीं करता, गवर्नमेंट आपसे बेसिकली लेती है। ठीक है, तो ये बेसिकली, और मैंने क्या कहा, वॉलंटरीली नहीं पे करता। अगर आप बोलेंगे मैं वॉलंटरीली पे करता हूं तो आप, वो बात अलग है, लेकिन ये गवर्नमेंट बोलती है तो हम जाकर उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, फाइन। दूसरा होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी जो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दिया जाता है हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। जैसे अगर आपने किसी गरीब को कोई पेमेंट कर दिया कि भाई उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि भूखा है, आपने उसको पेमेंट किया, दुकानदार को नहीं। एक तो ये तरीका होगा कि आप उसके पास ले गए होटल में और बोला कि भाई ये इसको खिला देना, तो वो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर आप उसको दे देते हैं, आपने उसको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, जो भी आपने दे दिया, और उसके अगेंस्ट आप कोई पेमेंट नहीं लेते, तो वो भी ट्रांसफर कहलाएगा। आप किसी को गिफ्ट में कोई पेमेंट कर देते हैं, आपका भाई, कोई भाई अगर यूएस में, कनाडा में, और वहां से अगर आपको कोई पेमेंट भेजता है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो आपसे कोई कंसिडरेशन या कोई काम बेसिकली नहीं करवा रहा। ठीक है, तो हमारे ट्रांसफर पेमेंट दो टाइप के होगा, एक तो फोर्स्ड ट्रांसफर जिसमें टैक्सेस आते हैं, और दूसरा वॉलंटरी ट्रांसफर जो आप अपनी मर्जी से जो डोनेट करते हैं, चैरिटी में पैसा देते हैं, या किसी की हेल्प के लिए, या आप अपने पर्सनल अकोमोडेशन के लिए, पर्सनल असिस्टेंस के लिए कोई पैसे का लेन देन करते हैं, तो वॉलंटरी ट्रांसफर कहलाएंगे। तो हमारे दो टाइप के एक्सपेंसेस और दो टाइप की इनकम्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है इकोनॉमिक्स में, कोई और डाउट आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने की ट्राई करो। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी।